हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। ए क्रॉस बी का परिमाण बराबर 4 है। ए डॉट बी का परिमाण 2 है। तब ए के परिमाण का वर्ग बी के परिमाण का वर्ग का मान है। और यहाँ हमें विकल्प ए दिया है 2, 6, 8, 20 और ये 4 में से हमें एक विकल्प को सही यहाँ पर बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने की क्रियाविधि या फिर उससे संबंधित सूत्रों को यहाँ पर लिखते हैं, जिसमें यहाँ पर हम कुछ सूत्रों को लिखने वाले हैं। जैसे आपको पता हो कि ए डॉट बी अर्थात ए सदिश और बी सदिश का बिंदु गुणा ये बराबर होता है ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा। थीटा इन दोनों के मध्य कोण होता है। उसके बाद सदिश ए क्रॉस सदिश बी ये होता है ए का परिमाण। उसके बाद होगा बी का परिमाण। उसके बाद आता है साइन थीटा और फिर होता है एन कैप। एन कैप क्या होता है? ए क्रॉस बी की दिशा में इकाई सदिश होता है। अब हमें प्रश्न में जो दिया गया है पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है देखिए। सबसे पहले हमें दिया है ए क्रॉस बी का परिमाण दिया हुआ है 4। उसके बाद ए डॉट बी इसका परिमाण दिया हुआ है 2। ये दो बातें हमें दी हुई है और हमें ए के परिमाण का वर्ग बी के परिमाण का वर्ग ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसे हल कर लेते हैं। तो ये किसके बराबर होगा देखो। यदि हम इसे देखें तो सदिश ए का और बी का यदि हम क्रॉस गुणा देखें तो ये किसके बराबर होता है। हम इसे लिख लेता हूं। ये होगा सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण और यहां पर कितना होगा साइन थीटा और एन कैप। ये पूरे का परिमाण हो गया। बराबर कितना है? बराबर हो गया यहाँ पर 4। उसके बाद अगर देखें तो इसको हमेशा भी लिख सकते हैं ए का परिमाण बी का परिमाण और साइन थीटा का आप परिमाण ले सकते हो या मापांक ले सकते हो। और एन का क्या होगा? परिमाण 1 के बराबर होगा क्योंकि ये इकाई सदिश होता है। तो बराबर कितना हो गया? बराबर हो गया हमारे पास 4। इसे हम समीकरण 1 बना सकते हैं। उसके बाद अब हम इसकी बात करते हैं जो हमें दूसरा मान दिया गया है। दूसरा मान हमें दिया गया है ए का ए डॉट बी पूरे का परिमाण कितना दिया गया है? ये दिया गया है 2। तो आप इसको भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसका भी सूत्र याद है हमें। ये होगा ए का परिमाण बी का परिमाण और यहाँ पर क्या होगा कॉस थीटा और बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ बराबर हो जाएगा 2 के। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए के परिमाण का वर्ग बी के परिमाण का वर्ग। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 और 2 के वर्ग करके जोड़ सकते हैं। तो यही काम हम यहाँ करने वाले हैं। लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर ये हमने इसको वर्ग करके जोड़ दिया। वर्ग करके जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? यहाँ पर होगा ए के परिमाण का वर्ग बी के परिमाण का वर्ग। यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर होगा ए के परिमाण का वर्ग बी के परिमाण का वर्ग। यहाँ पर होगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर देखेंगे तो 4 का वर्ग 16 और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4। यहाँ से हम ए के परिमाण का वर्ग और बी के परिमाण का वर्ग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर कितना हो गया 20। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये हो जाएगा बराबर हमारे ए के परिमाण का वर्ग बी के परिमाण का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा 20। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो ये 3 विकल्प तो गलत होंगे। विकल्प डी जो है ये सही होगा। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।